Assalamualaikum students, hope so you all will be fine and safe by the grace of Allah Almighty। आज हम ग्रेड 5 का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, बी ग्रेटफुल अल्लाह लव्स मी। तो इसमें हम बी ग्रेटफुल के बारे में पढ़ेंगे और एक पोइम है अल्लाह लव्स मी, उसके अबाउट पढ़ेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स में चलें तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बी ग्रेटफुल, उसके क्वेश्चंस, अल्लाह लव्स मी और उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। देन हम वॉवल साउंड पढ़ेंगे और उसके अबाउट एक छोटी सी असाइनमेंट है वो सॉल्व करेंगे। देन हम डायलॉग करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। Getting started. Look at the picture and write the name of the given blessings in the boxes below. अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है जिसके लिए हमें हर पल उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। यहाँ पे कुछ हमें फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स दिए गए हैं जिनके नाम हमें इन बॉक्सेस में लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे एप्पल है तो एप्पल की शेप को देखते हुए हम बॉक्स में उसका नाम लिखना है। देन पाइनएप्पल है, देन स्ट्रॉबेरी, बनाना, पेयर। अब हम चलते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। तो इसमें टमाटोस है हमारे पास, पोटैटोस, कैरेट, ब्रिंजल एंड कैप्सिकम। क्वेश्चंस, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल? आपका पसंदीदा फल या सब्ज़ी कौन सी है? तो यहाँ पे मुझे मैंगोज़ पसंद है तो यहाँ पे मैंने मैंगो लिखा है और आजकल उनका सीजन्स भी है और बहुत मीठे और मज़ेदार होते हैं। सो आई राइट हेयर माय फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो। आपने यहाँ पे अपनी पसंद का फ्रूट लिखना है या फिर वेजिटेबल। डिस्क्राइब व्हाई यू लाइक इट द मोस्ट। मैंगो इज़ अ वेरी टेस्टी फ्रूट, इट हैज़ अ ग्रेट टेस्ट एंड एनर्जी। आम एक बहुत ही मज़ेदार फल है और इसका जायका बहुत ही ज़्यादा खुशगवार होता है और ये ताकत से भरपूर होता है। इट्स स्वीटनेस इज़ मैचलेस, इसकी मिठास लाजवाब है। मैचलेस का मतलब होता है लाजवाब। इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, इसे फलों का बादशाह बोला जाता है। किंग बोलते हैं बादशाह को, फ्रूट्स फलों का, तो इसे फलों का बादशाह बोला जाता है। कैन यू एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द चूजन फ्रूट और वेजिटेबल? तो जो भी आपने फ्रूट या वेजिटेबल चूज़ किया होगा उसकी आपने न्यूट्रिशन बोलते हैं गज़ाई को, गज़ाइयत को, तो उसकी गज़ाई वैल्यू आपने लिखनी है, यानी कि गज़ाइयत से भरपूर जो उसकी अहमियत होती है वो लिखनी है आपने। मैंगो हैज़ अ ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू, इट इज़ फुल ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी। तो आम जो होता है वो गज़ाइयत से भरपूर होता है, इसमें विटामिन ए और विटामिन सी होता है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, इमेजिन व्हाट लाइफ वुड बी लाइक इफ़ दीज ब्लेसिंग्स वर नॉट क्रिएटेड बाय अल्लाह। आप ज़रा सोचिए कि अगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये नेमतें ना बनाई होती तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। लाइफ वुड बी tasteless if Allah did not create these great blessings. People could not arrange parties of delicious fruits. हमारी ज़िंदगी बहुत ही फीकी सी होती। टेस्टलेस का मतलब होता है फीका होना, बस जायका होना या जायका होना ही ना। तो हमारी ज़िंदगी में कोई जायका ही ना होता, हम मज़े मज़े के फल खाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि इनका टेस्ट कैसा है, तुर्श है या फिर मीठा है। तो इस तरह से नेम अ फ्यू मोर नेचुरल थिंग्स विदाउट विच लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमें मज़ीद कुछ नेचुरल थिंग यानी कि कुदरती चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो इसमें वाटर एंड फूड आर द बेसिक थिंग्स विदाउट विच लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। देन यहाँ पे हमारे पास एक पोइम है अल्लाह लव्स मी, तो इसको पढ़ते हैं। आई सी यू इन द स्टार्स व्हेन द नाइट ग्लो विद द स्पार्क, when the trees sway in the air and birds enjoy their share, when the flowers blossom in a queue and sleep at night with dew, when I need a lot of care, I feel your presence there. Do help me in my tears, I smile, or when I weep, as no one else can hear, when I bitterly shed my tear. None other can spot my smile, I have judged it far off miles. Enlighten please my core, oh Allah, just love me more. यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, नेम सम ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला की कुछ नेमतों के नाम लिखें। तो उनमें स्टार्स, ट्रीज, एयर्स, बर्ड्स, सन, मून, रेन, फ्रूट्स, क्लाउड्स और ब्लेसिंग्स आर ऑफ अल्लाह। तो सितारों का चमकना, दरख्तों का लहराना, हवा का चलना, परिंदों का चहचहाना, सूरज, चाँद, सितारे, बारिश का बरसना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। देन हम अल्लाह लव्स मी की ट्रांसलेशन करते हैं। आई सी यू इन द स्टार्स, स्टार्स का मतलब होता है सितारे, मैं आपको सितारों में देखता हूँ। व्हेन द नाइट ग्लोस विद द स्पार्क,
ग्लोस का मतलब होता है रोशन होना एंड स्पार्क का मतलब होता है चमक या चिंगारी। तो जब रात एक चमक के साथ रोशन होती है, व्हेन द ट्रीज स्वे इन द एयर, स्वे का मतलब होता है झूलना एंड एयर मतलब हवा, जब दरख्त हवा में झूलते हैं। एंड बर्ड्स इंजॉय देयर शेयर, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और परिंदे अपने हिस्से का लुत्फ उठाते हैं, इंजॉय लुत्फ उठाना। When the flowers bloom in a queue, bloom का मतलब होता है खिलना एंड क्यू का मतलब होता है कितार में, जब फूल एक कितार में खिलते हैं। एंड स्लीप एट नाइट विद ड्यू, स्लीप सोना, नाइट रात को, एंड ड्यू ड्यू का मतलब होता है शबनम, और रात को शबनम के कतरों के साथ सोते हैं। When I need a lot of care, a lot of का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, केयर एहतियात की, नीड ज़रूरत, जब मुझे एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई फील योर प्रेजेंस देयर, प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी, फील महसूस करना, मुझे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास होता है। डू हेल्प मी इन माई डीड्स, डीड्स का मतलब होता है काम, और हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मेरे कामों में मेरी ज़रूर मदद करना। आई स्माइल, स्माइल हंसना, और व्हेन आई वीप, वीप रोना, जब मैं मुस्कुराता हूँ या रोता हूँ। एज नो वन एल्स कैन हेयर, और कोई दूसरा सुन नहीं सकता, नो वन एल्स का मतलब होता है कोई दूसरा, कैन हेयर, हेयर मीन सुनना, तो कोई दूसरा सुन नहीं सकता। When I bitterly shed my tears, यहाँ पे bitterly का मतलब होता है शिद्दत, shed का मतलब होता है बहाना, and tears का मतलब होता है आंसू। When I bitterly shed my tears, जब मैं शिद्दत से आंसू बहाता हूँ। None other can spot my smile, spot सहारा देना, कोई दूसरा मेरी मुस्कुराहट को सहारा नहीं दे सकता। Judge it far of miles, मैंने मीलों दूर से ये राय कायम की है। जज राय कायम करना, फार ऑफ माइल्स मीलों दूर से। इनलाइटन प्लीज माई कोर, प्लीज बराए मेहरबानी, कोर दिल, एंड इनलाइटन, इनलाइटन का मतलब होता है रोशन करना, बराए मेहरबानी फरमा के मेरा दिल रोशन कर दें। ओ अल्लाह जस्ट लव मी मोर, ए अल्लाह मुझसे मज़ीद मोहब्बत करें। तो ये जो पोइम है ये फ़ातिमा मेहरू ने लिखी थी। अब हम आगे इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाउ डू यू शो योर लव फॉर अल्लाह, डिस्कस डिफरेंट वेज, आप अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह से कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से बताइए। तो आई शो माई लव ऑफ अल्लाह बाय ओबाइंग हिज कमांड्स, मैं अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करके अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार कर सकती हूँ। ओबाइंग अल्लाह मीन्स आई प्रे 5 टाइम्स आ डे, ओबाइंग अल्लाह मतलब कि अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करना से मतलब ये होता है कि आई प्रे 5 टाइम्स आ डे, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ। आई स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलूँ। आई ऑलवेज माई फैमिली फ्रेंड्स एंड नेबर्स, आई लव माई फैमिली फ्रेंड्स एंड नेबर्स, तो मैं हमेशा अपनी फैमिली फ्रेंड्स और हमसायों के साथ मोहब्बत से बात करूँ और मोहब्बत से रहूँ। राइट अ नोट ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह फॉर अस, अब यहाँ पे हमें एक नोट लिखना है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है ना, तो उन नेमतों के बारे में हमने लिखना है। अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद अ लॉट ऑफ गिफ्ट, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह मेड अस मुस्लिम, अल्लाह ताला ने हमें मुस्लिम घराने में पैदा किया, मुसलमान पैदा किया। इट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, ये बहुत अजीम नेमत है। ही सेंड टू अस हिज डियरेस्ट रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ भेजा। ही गेव अस फूड टू ईट, उन्होंने हमें खाने के लिए खाना दिया और पहनने के लिए कपड़े दिए। तो ये सारी अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। अब हम बात करते हैं वॉवल साउंड्स की। वॉवल साउंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। इन सेंटेंसेस को पढ़ के हमने अपने वॉवल्स को चूज़ करना है, हमने देखना है कि कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनमें से वॉवल साउंड्स आते हैं। तो यहाँ पे है आंट्स आर अमेजिंग क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आंट्स आर अमेजिंग, ये तीनों जो है, सबसे पहले तो देखें कि वॉवल्स होते क्या हैं। हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई एंड ओ एंड यू। तो यहाँ पे ए जो है वो वॉवल है, ए, आंट्स आर अमेजिंग, तो ये तीनों जो है हमारे पास वॉवल्स आ जाते हैं। देन अल्लाह वॉवल है। द चाइल्ड सा एन एलिफेंट इन, ये भी हमारे पास वॉवल साउंड दे रहे हैं। द लाइव इन एग्लो, एन एग्लो भी हमारे पास वॉवल है। देन देयर इज़ एन ऑक्टोपस हमारे पास वॉवल है। ही यूज़ एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेन, तो अम्ब्रेला भी हमारे पास वॉवल है।
अब यहाँ पे हमारे पास जो वोवल्स हैं उनके नीचे हमने अंडरलाइन करना है, जैसा कि है रिदा यूजली ईट्स एन एग विद ब्रेड इन द मॉर्निंग, ईट्स एंड एग, ये हमारे पास वोवल है। द वुड कटर वर्क्स विद एन एक्स, एक्स जो है ये वोवल है। माई मदर ब्रॉड सनिक ऑरेंजेस, ऑरेंजेस हमारे पास वोवल है। पुट सम आइस इन द जूस, आइस जो है ये वोवल है। ही वॉज अ फेमस एम्पायर, एम्पायर हमारे पास वोवल है। अब यहाँ पे हमें एक छोटी सी असाइनमेंट दे दी गई है कि 10 वर्ड्स जो है वो हमने लिखने हैं। तो इनमें वोवल्स जो है वो है ऑल, ऑयल, एलिफेंट, एरो, ऑक्स, इनपुट, एप्पल, ऑनियन, आंट एंड एग्लो। अब यहाँ पे एक डायलॉग है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, तो एक दफ़ा मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ, देन हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। हिना, गुड मॉर्निंग मरियम, हाउ आर यू? Mariam, good morning Hina, I am fine, thank you. What's about you? Hina, I am fine too. Did you read the poem Allah Loves Me? Mariam, yes, I read it last night. Hina, did you like this poem? What's your opinion about it? Mariam, of course, I like it. I think it gives us a good message that Allah subhanahu wa ta'ala loves us a lot and He is always there for us when we are sad or happy. Hina, yes, you are right, Mariam. Mariam, we should love Him and obey His commands throughout our lives. We should be thankful to Him for His blessings. तो यहाँ पे मैं इसकी ट्रांसलेशन करती हूँ। वैसे आप लोगों ने 2 फ्रेंड्स को भी बन जाएं, ये घर में बहनें बन जाएं और फिर इस जो डायलॉग है इसकी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे हिना कहती है गुड मॉर्निंग मरियम, कैसी हो तुम? मरियम कहती है गुड मॉर्निंग हिना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया, अपने बारे में बताओ। हिना कहती है मैं भी ठीक हूँ, क्या तुमने अल्लाह लव्स मी पोइम पढ़ी? तो मरियम कहती है हाँ, मैंने वो कल रात पढ़ी थी। हिना कहती है क्या तुम्हें वो पोइम पसंद आई? तुम्हारा इसके बारे में क्या राय है? मरियम कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे वो पोइम पसंद आई है। इसमें बहुत ही ऐसा अच्छा मैसेज दिया है कि अल्लाह हमसे प्यार करते हैं चाहे हम मुश्किल में हों या खुश हों। हिना कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मरियम। मरियम कहती है हमें अल्लाह ताला के तमाम अहकामात की पैरवी करनी चाहिए और हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हम सब मिलके अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि उन्होंने हमें इतनी प्यारी ज़िंदगी दी, ये प्यारी सी दुनिया बनाई, ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, चमकते हुए सितारे बनाए और बहुत सारे दरख्त बनाए, हमें फल जैसी नेमतों से नवाजा, सब्जियां अता की और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे खुराक, पानी, हमें खाने के लिए खाना दिया और पहनने के लिए कपड़े दिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।